वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? जो हमारी इनकम पर डायरेक्ट लगे, जैसे कि इनकम टैक्स आपने सुना ही होगा। अब इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो हमारी इनकम को 5 प्रकार से क्लासीफाई करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, तो वो जो आपको सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होती है अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब मान लीजिए सेकंड तरह की क्लासिफिकेशन होती है आपकी, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास एक घर है, ठीक है, आपने उसे रेंट पे दे रखा है और अब आपको वहाँ से रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो भी टैक्सेबल है अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी क्लासिफिकेशन होती है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स और गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल शॉप है, ठीक है, आप मोबाइल बेचते हैं, ठीक है, तो आपको जो उससे इनकम होती है वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, इसी तरह से प्रोफेशन है, जैसे कि आपका कोई प्रोफेशन है, आप सीए हैं, आप लॉयर हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, कुछ भी हो, तो ये आपके प्रोफेशनल इनकम के अंदर क्लासीफाई होता है। इसमें जो आप इनकम अर्न करते हैं इसको इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में गिना जाता है। और उसके बाद जैसे चौथी टाइप की हमारी आती है कैपिटल गेन। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, आपने उसके 10 साल खरीदा, मान लीजिए आपने 50 लाख का घर खरीदा, 10 साल आप रहे उसमें, आपने 10 साल के बाद उसको बेच दिया, तो 10 साल बाद जो बेचा, मान लीजिए आपने 2 करोड़ का बेच दिया, तो जो 1.5 करोड़ रुपए की मान लीजिए आपको जो प्रॉफिट हुआ उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अब तो वो जो प्रॉफिट्स आए आपके वो अंडर हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में गिने जाते हैं। पांचवा, जैसे कि अब जो इन चारों में नहीं आता, आपकी अगर कोई इनकम होती है जो इन चारों में नहीं आती वो 5वें हेड में आती है। जैसे कहते हैं जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे ही 5 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5वां हेड बनाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो इनमें नहीं आए वो उसके अंदर कवर करते हैं। जैसे कि उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें, जैसे कि हमें कोई डिविडेंड इनकम आ रही है, हमने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं उससे डिविडेंड इनकम आ रही है, ठीक है, वो टैक्सेबल होते हैं। या आपको मान लीजिए आपने ख़रीदा है, आपने डिबेंचर्स खरीद रखे किसी कंपनी के, वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो वो भी टैक्सेबल होती है इस हेड के अंदर। आपने एफडी करा रखी है, अपनी एफडीज़ के अंदर आपने फिक्स डिपॉजिट बैंक्स में करा रखे हैं, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडीज़ के ऊपर, वो इसके अंदर आता है। सेविंग बैंक में आपने पैसे डाले हुए हैं, उसमें आपको जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो भी आपका इसके अंदर कवर होता है, टैक्सेबल होता है वो भी। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ इनकम्स होती है जो हमारी, और भी कई तरह की इनकम्स हैं जो इस ऐड के अंदर कवर होती हैं। इसी तरह ये हमारा हो गया डायरेक्ट टैक्स, जो इसका मतलब है इंसिडेंस ऑफ टैक्स हमारे ऊपर है, मतलब जो भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट हमारे से लेगी, वो हमारे नाम पे आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना था हमको, हमारे लिए हम इसको टैक्स को पे करते हैं तो अपने नाम से पे करते हैं बाकायदा। इसके लिए हम जो हम पे करते हैं वो पैन कार्ड के थ्रू होता है। ठीक है, पैन कार्ड, एक पैन नंबर मिलता है, आप उसके थ्रू आप टैक्सेस को पे करते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, ये मान लीजिए आपने कोई मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, मोबाइल में आपने, जब आप दुकानदार से मोबाइल खरीदेंगे तो आपको उसमें क्या है, उसमें वो जीएसटी जोड़ के देगा आपको। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। आपको जो नेट आप नेट पे करते हो, मान लीजिए 25,000 का मोबाइल है, उस पर वो मान लीजिए 12% अगर जीएसटी लग रहा है, तो आपका, आप उस हिसाब से लगा लीजिए 25,000 का 12% हो गया आपका 2500, 3,000 रुपये आपका टैक्स हो गया, यानी कि 28,000 का आपको मोबाइल पड़ता है। वो दुकानदार आपको 28,000 का ही नेट बताएगा, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। या आप मान लीजिए डोमिनोज जाते हैं, डोमिनोज में आप देखते हैं कि 69 for 2 लिखा है, आप जब पे करोगे तो वो 72-73 रुपये लेगा आपसे, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव टैक्स लिखा हुआ था। वो बाद में जब बिल बनाता है तो वो इंक्लूसिव टैक्स करके देता है। तो ऐसे ही जो जो
टैक्सेस होते हैं जो आप ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर होते हैं। ये टैक्स एक्चुअली होते तो सेल के ऊपर है, ये दुकानदार के ऊपर लग रहा है, पर लेता वो आपसे, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो इस टैक्स को गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, और जो आपको डायरेक्ट पे करना है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों में डिफरेंस होता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके ऊपर है, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपके ऊपर नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में वो दुकानदार के ऊपर है। ये दोनों में फ़र्क है। होप आपको ये समझ में आएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। थैंक यू।